जो लाभ होगा मैं जरूर बताऊंगा। तो ये जो लालच है ना, ये बहुत बुरी बला होती है। क्या कर रहे हैं? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब अपने घर में बहुत अच्छे से होंगे और स्वागत है आपका रीना नेगिराना ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी दुकान से। मालकिन संगीता ना कर रही है दुकान की साफ सफाई। जो जाले थे ना, कल हम सामान लेके आए ना, तो हमें मतलब हम सुबह से मतलब सुबह दोपहर शाम मतलब शाम को दुकान के अंदर रहते हैं और जो बाहर की लाइट खुलती है ना, तो हमें पता ही नहीं चलता कि कितने जाले लगे हुए। कल सामान लेके आए ना, तो ऑटो वाले ने बताया कि ये जाले निकाल देते। संगीता ने सारे जाले साफ कर दिए जो भी थे। जो लाभ होगा मैं जरूर बताऊंगा। और जो लाभ होगा ना, संगीता कह रही है जाले हटाने का, तो मैं जरूर बताऊंगी। और अभी इसने झाड़ू भी मार दिया और अब लगा रही है पोछा। और मेरे को कह रही है मालकिन हटो यहाँ से, तो अब मैं हटती हूँ। मालकिन अरे हट जा भाई। क्या तो दुकान में जो भी दीपावली का सामान है ना, वो सारा आ गया है। जो भी दीपावली डेकोरेशन का होता है तो वो सारा सामान आ गया। और ये सारा ना, ये देखिए, ये हमारे कपड़े वाली दुकान में कुछ ये हाल रखे हैं कपड़ों के, सारा कितना भी कर गया है। अब हमारी बारी आएगी, जो गर्मियों के कपड़े ना उन्हें कर देंगे अंदर, और जो सर्दियों के कपड़े हैं वो लगने हो जाएंगे चालू। मतलब जो सर्दियों की स्वेटर, वूलन वाली कुर्तियाँ, जो भी गर्म कपड़े होते हैं, गर्म लोअर, सब चीज़ें अब लगनी शुरू हो जाएंगी। तो अब उसकी तैयारी चल रही है हमारी। तो करवा चौथ के बाद ना हमने एक दिन भी हम आराम से घर में नहीं रहे, क्योंकि जो दुकान वालों को ना, मुझे नहीं लगता कि कभी आराम मिलता होगा। और हाँ, कोई भी जो त्यौहार आते हैं ना, उसे बहुत अच्छे से मतलब बड़ी मुश्किल हो जाती है उन्हें कि बच्चों के साथ में काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए। तो अब हम फिर दोबारा इस काम में लग गए हैं। एक भी दिन अभी आराम नहीं हुआ। अब करेंगे हम दीपावली की जो भी तैयारियां होती है वो करके रख देंगे। दोपहर की ना करीब 1:30 बज गई हैं। और संगीता, मैंने जो सामान समेटना था ना, थोड़े से बस जो डिब्बे हैं वो मैंने ऊपर लगाए साड़ी के, और ये इसके ऊपर ना और फैलता चला गया। मतलब ये बच्चों के कपड़े, क्योंकि सर्दियाँ सीजन शुरू हो गई है ना, बच्चे लोग अपने बच्चों के लिए सर्दियों के कपड़े लेने आ ही रहे हैं, तो उसके ऊपर कुछ और ज़्यादा ये फैल गया है। और संगीता ने शटर डाल दिया और घर से ही फ़ोन आ रहा है कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो। तो हम जाएंगे घर को। पहले हम थोड़ा सा काम ये वाला करेंगे ना संगीता। करना तो रहता, तब तो जी करता है काम वाला रख ले था। जब काम नहीं तब जी करता है कि अपना आप भी चल जाता। हाला, ये देखो, ये स्वेटर वाले भी आए, स्वेटर दिखाई। और फिर ये कुछ गर्म कपड़े शुरू हो गए। अभी हमारे गर्म कपड़े में निकले भी नहीं है, तो ऐसे ही खोल खोल के दिखा रहे हैं। स्वेटर बिक गई बेचारा। और स्वेटर करवा चौथ में तो कितनी परेशानी हो गई थी हमको, है ना, स्वेटर सारी चीजें निकालने में। कितने बजे से लेंगे? 2 बजे तक। यार मुझे भूख लग गई। ठीक है, भूख तो मुझे भी लगी। एक कटोरी भाई साले खा। इसी तरह मेरे को ना बहुत ज्यादा भूख लग गई है। काम कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि जो सामान है ना वो और ज्यादा फैल गया। हाँ, तो अब इसको समेटने का काम करेंगे। तो दुकान में भाई सामान तो फैलना ही है, तो अब इसको समेटते हैं। घर से हम सोच के आते हैं कि आज हम ऐसा करेंगे, लेकिन दुकान में, घर में हो जाता है कि हम जिस काम को सोचे ना वो हो जाता है, लेकिन दुकान में बिल्कुल सोचा हुआ काम नहीं होता कि हाँ ये होएगा, कि क्या काम होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता है। कि आज संगीता ने बोला था दीदी साड़ियाँ फटाफट ऊपर लगा देंगे और गर्म कपड़े निकाल देंगे, और जो सर्द गर्मियों के कपड़े उन्हें फिर लगा देंगे दूसरी जगह पे, पर कुछ भी नहीं हुआ। और अब संगीता को लगी भूख और वो फोड़ेगी अब नारियल। अमुने नारियल 30 रुपए में बेचे ना बाजार में, 40 रुपए, मेरे 160 रुपए दे दियो। किस खुशी में? नारियल के अपने संगीता, पता हमने ना नारियल भी ला रखे थे, जो बेचने के लिए होते हैं, नारियल भी ला रखे थे। संगीता कह रही दीदी, और जिस दिन करवा चौथ था ना उस दिन हमारे सारे नारियल खत्म हो रखे थे, मतलब जो हमारे लिए भी ना बचे नहीं थे। तो संगीता कह रही दीदी, हमने अपनी जो नारियल ला रखे थे ना वो हमने बेचे 30 में, और करवा चौथ के दिन खत्म हो गए, तो हमने मतलब संगीता ने ना कन्नू के चाचा से मंगाए। तो वो कितने में लेके आए संगीता? 40 रुपए में। 40 रुपए में। कह रही 10 80 के 2, और हमने 60 के 2 बेचे। तो अपने लिए, हमारे लिए नारियल भी नहीं बचे थे। चावल बनाना बस। और दोपहर की कितनी बज रही संगीता? 2 बजे बोल दिया मेरी। परसों मैं ऐसी गई, सो कृष्णा ने बोला कि 3 बज रही है। 2:15 हो गई। ओह माय गॉड। और भूख लग गई हमको बहुत ज़्यादा। और ज़्यादा भूख पता क्यों लग रही है? क्योंकि आज मैं सुबह आ रखी पालक की कापली बना के। तो पालक की कापली हो गई, कड़ी हो गई। जिस दिन ये बनता ना उस दिन याद आती रहती है। आज सुबह ही बना के आ गई थी मैं। वैसे तो कतई नहीं लगती से भूख नहीं। वैसे नहीं लगती भाई, इतनी ज़्यादा नहीं लगती ना। तो क्या कर रही? कुछ देखनी है क्या इसमें?
आया था ना वो ऐसी है, इसको संगीता खोल रही जाने के टाइम पे जब हम घर जा रहे हैं। और ये सारा सामान ना ऐसे ही पड़ा हुआ पेटियों में। क्या है तेरा? ये तो हमारे घर की राशन है यार। कोई स्कूटी। तो हमारी तैयारी हो गई घर जाने की, और सामान ना ऐसी है, अभी पेटियों में ही पैक है। अभी तो सफाई जो सर्दियों के कपड़े होते हैं वही निकाल रहे हैं। संगीता को लगी भूख। चलिए जी, घर भी हम पहुंच गए हैं। और जॉर्ज नहीं, फिर गए तो मनी प्लांट खाने के लिए। और ये फिर दोबारा आ गए हम दोनों घर। संगीता में पहुंच गए हैं। संगीता ने खाना तो खा लिया होगा शायद, मतलब हम अभी पहुंच रहे हैं। पहुंचने के बाद ना मैंने निकाल दिया अपना कापली और भात। सुबह बना, आज मैं सुबह ही बना के चली गई थी। तुम्हारे लिए किसका फोन आ रखा था? यार उनका था, एक परिवर्तन मालूम हो गई। गढ़वाली में कंप्यूटर सीखना है। हाँ। तो खाना ही मैंने खा लिया, और कपड़े ना मैंने चेंज नहीं किए। और मैं थोड़ा सा, मेरे किचन गार्डन में काफ़ी ज़्यादा घास हो रखी है ना, थोड़ी सी धनिया में से मैं घास को निकाल देती हूँ। और संगीता दिखाती हूँ मैं कहाँ है आपको। क्या हो रहा है? आज पैरों में दर्द, यहाँ पे लेट गई। जोड़ पकाया। इतनी धूप में लेटी, गर्म नहीं लग रहा तुझे? ना, मैं क्यारी में जा रही घास निकालने। जॉर्ज को ना मैं मारती रहती हूँ, तब भी बेचारा मेरे साथ लगा हुआ। मैं क्यारी में जा रही ना, वहीं आ रहा। कनु जॉर्ज कहाँ है? कोई भी ले जा लेगा जॉर्ज को स्कूटी में। पूछना पूंछ उसके नीचे लगी हुई। राम, स्कूटी में जाने लायक नहीं है ये। उसे समझ नहीं आता मेरा हिस्सा कौन कौन सा है। नहीं, उसकी पूंछ ऊपर होएगी नहीं, स्कूटी में क्या जाएगा? हाय राम, पूंछ दे उसकी, रगड़ी। डाल दो, तो डाल दो। ये मैं उतरना चाह रहा हूँ उसकी। रोक दे, रोक दे, रोक दे, चोट ना खाए। करो मत डांट उसे। आना जरा तू, पट्टा भी नहीं है। अरे पूंछ के कारण उतर रहा हूँ, देख रगड़ रही होगी। कहाँ गया था तू? कहाँ गया तू? चल अंदर, चल अंदर, अंदर से, अंदर से। ले फिर स्कूटी में जॉर्ज अंदर से ले जाएगा तेरे को किडनैपर। अब हर्ष दोस्त बन गया उसका। कनु क्यों नहीं जा रही ना पढ़ाने के लिए? आजा जॉर्ज, उतार हमारे जॉर्ज को। उसको तेरे से, वो तेरे को अच्छा मानने लग जाएगा। अब उसका दोस्त बन गया वो जॉर्ज। आज पट्टा भी नहीं है उसके। ठीक है, जॉर्ज को यकीन नहीं आती। हर्ष की चाबी ली ना, तब आया जॉर्ज अंदर। अबे जॉर्ज से तेरे को ले नहीं गए स्कूटी में। हाँ, नहीं जाने दे रही तेरे को। मैं बारी बचो लिए थे, मैं तो उल्टा मारूंगी तेरे को। तो जॉर्ज भी ना ट्यूशन के बच्चों के साथ स्कूटी में बैठ गया, और जब कन्नू ने चाबी ली ना, तब आया ये घर। इतना बिगड़ गया। ये कि इस धनिया की क्यारी में से ना करीब 2 बार की घास निकल गई, और उतना धनिया नहीं हो रखा जितना कि अब घास हो गया। और मेरे पास थोड़ा सा टाइम है दोपहर में जाने का। करवा चौथ के टाइम पे नहीं लगा इसको निकालने का टाइम। आज निकालूंगी। और इसमें से तो मैंने निकाल दिए, पालक में से। ये घास यहाँ पे निकाल के डाल दिए, और ये सारा धनिया ना साफ हो गया। अभी 1-2 दिन में अच्छे से हो जाएगा। कसूरी मेथी है ना, तो इसकी मैंने कुछ दिन पहले ही घास निकाल दी थी। हल्की फुल्की सी घास ने इस तरह की इसमें आ गई है। इन्हें भी हाथों हाथ निकाल के फेंक दूंगी, क्योंकि बाद में जब ये बढ़ जाएगी ना तो बहुत दिक्कत करेगी। तो ये कसूरी मेथी भी ना कुछ इतनी प्यारी सी हो गई है तैयार। सीजन का कद्दू भी लग रहा है, ये देखिए, कद्दू भी हो रखा। संगीता ना, जब मैं दोपहर में खाना पीना खा के नीचे आई, बर्तन धुल के, तो मैं तो चली गई थी क्यारियों में काम करने के लिए, क्योंकि कुछ घास निकालनी थी धनिया और राई में से। और संगीता ना सो रही थी, और मुझे देख के जलन के मारे ना खड़ी हो गई। मैंने कहा मैं क्यारियों में जा रही हूँ। ये देखो, इतनी क्यारी खन दी इसने पूरी फड़वे से, है बनाई पर पतेड़े की थे। और ये सो गई थी, और उधर भी इसने सारा कूड़ा जलाने के लिए कर दिया। अदरक टमाटर के अंदर धुल के यूज करना, पत्ते कूटना उस ये लगा रखे हमने आलू, इस साइड आलू लगे हुए हैं, और ये है सरसों। तो इसका बनेगा सरसों का साग। तो संगीता यहाँ पे क्यारी बना रही है, और अब हमारी तैयारी होगी दुकान जाने की। तो सारे काम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, दुकान का भी और किचन गार्डन का भी। तो ये जो लालच है ना, ये बहुत बुरी बला होती है। हमें ना किचन गार्डन से भी सब्जी चाहिए, और दुकान में भी काम होना चाहिए।
तो ये सारी चीज़ें एक साथ करने में ना हमें इसी तरह से करना पड़ता है। दोपहर में घर आके ना हम आराम नहीं करते, इस तरह से अपने काम पे लग जाएंगे। अब सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में काफ़ी छोटे दिन हो जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है काम को निपटाने में। और किचन गार्डन में ना राई, मूली, पालक, बीन्स ये सारी चीज़ें लगानी होती हैं, तो थोड़े थोड़े समय में ना इस तरह से अपने काम को निपटाते रहते हैं। और संगीता सो गई थी, वजह से सो रखी थी, तो अब आ गई है काम के लिए, क्योंकि मैंने ऐसे बोला क्या ही करेगी तू सो के, थोड़ा बहुत अपना किचन गार्डन में काम कर लेंगे और काम निपट भी जाएगा हमारा फटाफट से। तो अब निकलते हैं हम अपनी दुकान के लिए। चल भाई संगीता, अभी ईशू लेके आ रही है चाय बना के। थोड़ी देर में ना हमने ईशू को बोल दिया चाय लाने के लिए, अदरक वाली चाय बनाने के लिए। और दीपावली के लिए जो गेंदे के फूल है ना वो भी कुछ इस तरह से तैयार हो गए हैं। ये सारे फूल दीपावली में काम आएंगे। और जॉर्ज ना यहाँ पे दुबला निकाल निकाल के खा रहा, जो दूब होती है, हरी दूब। जॉर्ज क्या कर रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ संगीता? कितना तेज चिल्लाई तू, क्या हुआ? मेंढक। छी। अरे जी किचन गार्डन का भी जो काम है वो हमारा हो गया है। थोड़ी बहुत घास जो है ना वो निकल गई है। अब चलते हैं अपनी दुकान के लिए। दुकान में भी इतना सारा काम फैला हुआ है ना। तो यहाँ पे हमारी शाम की चाय भी आ गई है और चाय लेके आई ईशू। आज ईशू ने बनाई अदरक वाली चाय, तो मेरी चाय भी आज ईशू ही लेके आई। इसको मिलेंगे आज 1 करोड़ रुपए। तो दुकान में ना करीब आ गए थे हम, 4 बजे पहुँच गए थे अपनी दुकान में। और उसके बाद थोड़ा सा काम हुआ और मैं यहाँ पे बैठ के कपड़े रख रही हूँ, तब तक और कपड़े फैल गए। मुझे नहीं लगता इस साथ से मैं कर पाएंगे। तो चलो उसके बाद में फिर लगते हैं हम दोनों बहनें अपने काम पे, क्योंकि अभी इस टाइम पे कस्टमर भी चले गए हैं जो आ रखे थे। तो अभी थोड़ा खाली टाइम है, फटाफट से जितना काम होगा ना उतना निपटा देते हैं। तो चलिए जी, काम तो यहाँ का हुआ नहीं, जो भी काम है ऐसे ही पड़ा हुआ है सारा का सारा। और मेरी और संगीता की हो गई है तैयारी घर जाने की। आधे ज़्यादा जो हमारी गर्म स्वेटर हैं वो लग गई हैं, गर्म जो सूट हैं वो लग गए हैं, आधे लगे हैं अभी, आधे अभी बाकी रह रखे हैं। और ये इस तरह की गर्म पैंट आती है जो लेडीज़ में, ये भी सब निकल गई है हमारी। और अब हमारी तैयारी हो गई है घर जाने की। और शकल देखो हम दोनों की, शकल दोनों के बाजे बज गए और टाइम हो गया है 9 बजने वाली है ना। हाँ ये क्या होना है दिन भाई। और 9 बजने वाली है। और अब ना मैंने रामलीला में जाना है, क्योंकि कृष्णा ने जिद मार रखी है, आज है सैटरडे और कल संडे है। तो कृष्णा ने जिद मार रखी कि मम्मी रामलीला देखने चलते नानी क्या। तो अब मैं चल जाऊंगी रामलीला देखने के लिए। वहाँ से अब मैं कितने बजे आऊँगी कुछ भी नहीं पता, कि अब मुझे कल सुबह के लिए फिर थकान हो जाएगी। हाँ कुछ नहीं ला रखा हमने, कुछ नहीं। तो रात की करीब 9 बजे ना हम अपने घर में पहुँच गए और तैयार होती हूँ, पहले खाना पीना खाऊंगी फिर चल जाऊंगी। घर आने के बाद ना मैंने खाना भी खा लिया है। आज कन्नू ने बनाई थी, क्या बनाई थी कन्नू तूने आज? खिचड़ी। आज खाने में बनी थी हमारे यहाँ खिचड़ी, और मैं खिचड़ी नहीं खाती हूँ तो मेरे लिए बना रखी थी रोटी। कितनी रोटी बनाई तूने मेरे लिए? 3 रोटी बनाई मैंने, 2 रोटी खाई। और आलू बड़ी और गोभी की सब्जी आई संगीता के यहाँ से, 1 कटोरी मेरे लिए मंगवाई कन्नू ने। और ये सब खिचड़ी खा रहे हैं, तो मेरे को खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और चीनी वाली रोटी, और चीनी वाली रोटी, मीठी रोटी मम्मी बनाती थी पहले छोटे में। हाँ यार, अब हमें टाइम ही नहीं है दुकान से। अब हम बूढ़े हो गए तो मम्मी बनाती नहीं है, खुद बनानी पड़ती है। तो मैं संगीता 5 मिनट भी नहीं बैठे होंगे, 5-10 मिनट भी नहीं बैठे होंगे दुकान में। बहुत काम था आज। और अब मेरे को रामलीला में जाना है। अब मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, पता नहीं वहाँ जाकर मैं भी ऐसी लगी रहूँगी कि चलो बच्चों बाय बाय, बच्चों बाय, आती हूँ मैं। अब मैं ना पहुँच गई हूँ अपने मायके में। मैंने बोला था ना मैं 10 बजे से पहले पहुँचूंगी। क्या जिद्दारी करते हैं? हाय हाय हाय, नानी प्रणाम। कुत्ता का वगैरह था पर अबे वहाँ था नीचे, वहाँ नीचे आप वहाँ का मटन की दुकान है। अभी मैच चल रहा था तो मैच चला। मैं ना खाना खा के आ रखी थी, फिर भाभी ने यहाँ पे बना रखी है मटर पनीर, और जिद मारी की खा लो थोड़ा सा। कौन? तू ये आती होगी। कौन सा था प्रियांशी? खुद 12 बजे सोती है। यहाँ पे लड़ाई होगी। अरे रुको, इसे कैसे पता? हाँ
तू कैसे बता? इसे कैसे बता? अब तो पकड़ी गई। मैं तो सुबह 6 बजे ट्यूशन जाता हूँ, इसे कैसे बता? अब तो पकड़ी गई। अब तो मामी आ गई, इससे लो फिर पिरन भी जा रहा रामलीला में, माँ घर में है। अब प्रियांशी के पास फोन है ना, कृष्णा और पिरन उसे परेशान कर रहे हैं ना। कृष्णा परेशान नहीं आ रहा, बोल रहे फोन में मेरे को कैसे बोल रही तू? 12 दे रहे प्रियांशी फोन। पता लगता है क्यों कल भी तो छोड़ा था घर में, तब तो नहीं बोला तूने, कल ले जा मम्मी 12 बजे फोन लाती पड़ी। भाभी को अल्लाह लगा। मतलब दे रहे प्रियांशी। तेरे को कैसे पता? मैं सो गया था, तो 12 बजे फोन लाती है। कदिल लड़े यूं क्यों अड़ी? मैं न दो जान की, मैंने बाजी लगाई है जान की, मैंने बाजी लगाई है जान की, जान की जान की। सोनंगा महाराज मेरे बस की बात नहीं। इसका विकेट गिर गया। आज तो रेंगता नजर आएगा, आज बरसाते हुए बालों की बौछारों के बीच वीरता की जांच होगी। आज तलवारों के बीच। सिद्धू तू रामलीला हैं? वानर, छोटा वानर बना। रामलीला देख के रात को हम भी अपने घर पहुंच गए हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी आज वहाँ पे। और अभी रात की करीब बज रही हैं 1:15 हो गई है। और ये दोनों ना रात में कर रहे हैं यहाँ पे फेस वॉश से मुंह धो रहे गोरा होने के लिए। और आज पिरन भी आ गया हमारे साथ यहाँ। ऊपर रखना, मैंने कच्चा बना हुआ है। अब तो तू लीक हो गया। वो ले ही नहीं रखा मैंने उसे। और आज पिरन, कृष्णा वहाँ गया कि मैं रहूंगा और पिरन ने बोला कि मैं रहूंगा, है ना पिरन? और तू जीत गया है ना पिरन? अब तो मैं जीत गया। और कृष्णा गया था वहाँ रहने के लिए और पिरन ने बोला मैं बुआ के यहाँ जाऊँगा। और बाद में दोनों की लड़ाई हुई आपस में कि मैं रायवाला रहूँगा, पिरन ने बोला मैं श्यामपुर जाऊँगा। तो बाद में ना पिरन आ गया यहाँ हमारे यहाँ। 1 बजे देखो ये भी उठी हुई है, सोई नहीं तुम अभी तक? हाँ फोन चला रहे होंगे प्रियांशी की तरह। सच्चाई बताओ, सच्चाई बताओ। क्या कस्सू को जुकाम हो रहा था तब? मम्मी सच्चाई बताओ। इसे ना खांसी हो रही थी तब उठी की मैं। कन्नू कह रही है इसको खांसी हुई तब उठी ना। कन्नू तू और बेचारी को सुबह 5:30 बजे भी उठना है ट्यूशन पढ़ाने के लिए। चल सो जा। क्यों करे ये बाल स्ट्रेट? सिर के बाल करे उसने, कल उसकी प्रेशर है कॉलेज में। क्या है कल तेरी? क्या है? जाएगी कल, सारी तैयारी है उसकी। चप्पल ले गई नहीं। मैंने 3 दिन चप्पल देखी। कितने मजाक बना रहे उसकी। चल का जो दिन था ना वो काफ़ी थकान वाला था, काफ़ी सारा काम हुआ। और जो और काम है, जो सामान आ रखा है दीपावली का, वो सारा नहीं लगा। और काफ़ी ज़्यादा मतलब सुबह के 6 बजे से हम लगे हैं। और संगीता मैंने नोट किया कि हम कितने घंटे खड़े रहे। तो आज हम पूरे दिन भर में ना, मतलब मैं तो अभी 1 बजे तक, संगीता तो सो गई होगी, मैं अभी 1 बजे तक बज गई है। लेकिन अभी कुल हम पूरे दिन भर में 15 या 20 मिनट आराम से बैठे होंगे। तो काम भी ज़रूरी है। तो उसके साथ में कृष्णा ने भी जिद मार दी थी कि उसे रामलीला देखने जाना है। तो रामलीला कुछ ही दिनों में अब समाप्त होने वाली है, इसलिए मैंने कहा चले जाते हैं, कभी देखने के लिए मिलती है ये चीज़ें। तो आज की अपनी वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल में नए आते तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपको अपने एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।